हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 ला चुका हूं, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। कल जो हम डिस्कस किए थे 1 से लेकर के 50 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे तो उसको हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला आर्टिकल है यानी अनुच्छेद 51 का तो इसमें क्या दिया है, मूल कर्तव्य दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी का खा ये होते हैं ये सब अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए होते हैं, तो इसको भी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा नवनिर्मित संविधान था उसमें जो है मूल कर्तव्य नहीं थे। इसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। और जब दोस्तों इसको जोड़ा गया था उस समय कुल कितने मूल कर्तव्य थे, तो उस समय कुल 10 मूल कर्तव्य थे। इस समय कुल कितने हैं, तो इस समय कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो 11वां जोड़ा गया था तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें जो कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर के बारे में कहा गया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, इसको कौन सी समिति के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। चलते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया है आर्टिकल 54 में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 55। अब अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है, प्रक्रिया होती है, वो आपका अनुच्छेद 55 में दिया है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी जो पुनः निर्वाचन के लिए होता है उसके पात्रता उसके बारे में दिया है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 58 में आपका दिया है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 60 और 61, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या दिया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति का जो शपथ लेता है कौन से आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल 60 के माध्यम से। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल 61। अब आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो आपका अनुच्छेद 61 में दिया है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों अगले आर्टिकल पर। जो अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 70। अब 70 में क्या दिया है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ये आपका अनुच्छेद 70 में दिया है। उसके बाद आ जाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या दिया है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति होती है वो आपका जो है अनुच्छेद 72 में दिया है। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कोर्ट मार्शल होता है तो क्या उसकी भी राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, उसकी भी शक्ति प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको भी क्षमादान दे सकता है जो कोर्ट मार्शल का होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये किस में है, अनुच्छेद 73 में है। चलते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 74 में क्या दिया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये किस में दिया है, अनुच्छेद 74 में दिया है। उसके बाद आ जाइए अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या दिया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये किस में दिया है आपका, अनुच्छेद 75 में दिया है। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 76, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी या कह लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। और इस समय कौन है दोस्तों? इस समय है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 79। अब 79 में क्या दिया है? तो 79 में जो दिया है दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या दिया है? राज्यसभा की संरचना दिया है। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 81। इसमें क्या दिया है? लोकसभा की संरचना। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सरला। कैसे? सरला ऐसे याद कर सकते हैं। स से क्या हो गया? स से हो गया आपका संसद, यानी 79 में आपका संसद हो गया। फिर र से क्या हो गया? र से आपका हो गया राज्यसभा, यानी 80 में आपका राज्यसभा हो गया। अल्लाह से क्या हो गया? ला से हो गया आपका लोकसभा, यानी 81 में आपका लोकसभा हो गया। तो 79, 80, 81 सरला के माध्यम से आप लोग एकदम इजी वे में याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो दोस्तों आर्टिकल है अनुच्छेद 83 का फर्स्ट। अब इसमें क्या दिया है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। दोस्तों कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा हाउस है जो कभी विघटित नहीं होता है? तो राज्यसभा दोस्तों कभी विघटित नहीं होता है, यानी परमानेंट जो है राज्यसभा परमानेंट होती है, ये कभी स्थगित नहीं होती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 84। अब अनुच्छेद 84 में क्या दिया है? संसद सदस्यता के लिए अर्हता, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके अर्हता के बारे में दिया है अनुच्छेद 84 पे। अगला जो दोस्तों आर्टिकल है अनुच्छेद 85, और आज का ये लास्ट आर्टिकल होगा। इसमें दिया है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो दोस्तों अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कितने जो है एक साल में सत्र लगने चाहिए? तो मिनिमम 2 लगने चाहिए। और कम से कम कितना गैप होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप होना चाहिए? तो 6 महीना, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैप, 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और मिनिमम 2 सत्र तो लगना ही चाहिए। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला पार्ट लेकर के आएंगे तो इसके बाद जो भी अनुच्छेद हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।